आइडिया ऐसी कहानियों में है। सचमुच ये आइडिया चले। हाँ, ये दिखते कैसे है? सुंदर रहती वो। अच्छा। तो चलते ऐसे धोरा चलेगा कि जहाँ की कुछ नहीं था, पेड़ पौधे कुछ नहीं थे, सिर्फ एक कुमकुम की डाली थी। वहाँ कुमकुम का पेड़ रहता जिसके लिए चंदन बोलते लोग, देवी देवताओं के लिए उसका चंदन लगाते हैं लोग। हाँ, सीधा स्नान हो तो बंदों की विधान। तब अरे वो एक ने देखा, वही बोल भगवान क्या हुआ यू में शरीर खून की नदी जाने, अच्छा। पानी नहीं गो बचा, शरीर ना आए पानी। वो सर्व परिवारों ने जो जख्म है वो खत्म, सब खत्म हो गए। वेलकम टू द पॉडकास्ट। तो दोस्तों, आज हमारे जो गेस्ट आए हैं उनका नाम है श्री पूरण सिंह तोपाल। तो आज हम उनसे जानेंगे उत्तराखंड की लोक कहानियाँ, जैसे कि जीतू बगडोआल हो गए। तो चलिए शुरू करते हैं और मिलाते हैं आपको हमारे आज के गेस्ट से। हमारे काफ़ी लंबे समय पुराने वक्त से ये बगडवाल नृत्य काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है, जो कि अभी वर्तमान में भी सुचारू रूप से लोग हर गांव में चलाते हैं। तो देखो बगडवाल देवता क्या थे, कहाँ से ये आए, कहाँ से ये उत्पन्न हुए। तो पैतृक लोग बोलते हैं कि मलेथा के राजा जीतू बगडवाल थे और उनका वहाँ मलेथा का शेरा था। तो हर गांव में लोग बगडवालों की कथा और ढोल दमाओं द्वारा नृत्य करते हैं। 80 आदमियों का तो उनका परिवार था और 1600 की उनकी सेना थी। तो जब उन लोगों ने ये देवता नाचते हैं तो कम से कम 9 दिन 9 रात तक सभी लोग देवता नचाते हैं। तो उनकी कोई जैसे ये पांडवों का गाथा है, उनकी लेखा है, उनकी पुस्तक है, पर बगडवाल देवताओं की कहीं लेखा पुस्तक कुछ नहीं है। इन लोगों ने उनकी टिप्पा टिप्पणी की है, थोड़ी दो जुबान, जैसे हमने यहाँ से सुना, दो जुबान औरों के मुंह से सुना, इसी तरह से लोगों ने उसकी कथा का वाचन शुरू किया। तो सर्वप्रथम बगडवाल देवता जो हैं कि जब अपराजित होते हैं तो उनके साथ घरों में जो भूमि का भूमियाल देवता श्रेष्ठ माना गया है, जिसकी भूमि में उन्होंने वहाँ पर ये नाच डांस करना है। और भूमियाल देवता के साथ लाटू देवता भी रहते हैं। तो इसी उन्होंने आज्ञा से ये लोग अपराजित होते हैं, उन पे देवता आता है और तब कुछ उनके साथ महिलाएं भी नाच डांस करती है, गाना लगाते हैं। तो कहते हैं कि लोग जीतू बगडवाल छोटे से ही वो शिकारी था, खेलने जानता था। अच्छा, शिकारी थे। शिकारी थे वो। हाँ। तो उन्होंने जो है उनकी 2 नाली बंदूक थी। अच्छा, 2 नाल वाली। हाँ। और कारतूस वाली बंदूक थी। हाँ। तो हर दिन वो शिकार किया करते थे। उनके जीतू बगडवाल की घरवाली का नाम था पटुड़िया। अच्छा, पटुड़िया। पटुड़िया बोरान। हाँ। उनको नाम को बोलते हैं पटुड़िया बोरान। हाँ। तो पटुड़िया बोरान के नाम से बोलते थे। उनकी सबसे एक छोटी लाडली बहन शोभनी थी और कई बहनें थी। तो उसके बाद उसकी एक शाली भरना रहती। तो शाली भरना रहती तो जैसे कहते लोग कि घर वाले साथी शाली उसका मन लग गया। जीतू बगडवाल ने कहा कि भाई लानी तो मैंने शाली भरना लानी है। अब वो वहाँ चले गया, बताया उसने कि मैं कहीं जा रहा हूँ, तो वो शाली के घर चले गए।
अब भरणाशाली के घर गया तो वहाँ जीतू बगलवाल ने कहा कि भाई मेरे घर आएगी तू, तो मैं तो राजा हूँ और राजे का अच्छा खाना है, अच्छा लगाना है, अच्छा पहनना है, सोने की पलंग है, सोने का बिस्तरा है, और मेरा मुड़वा मुनिषी है, एक मुनिषी भी राजा है ना, वो मुनिषी रहनी, और मेरा अच्छा है। तो उसने कहा भाई कि जब तू वहाँ से इस तरीक़ा से बोला है कि मेरी 2 नालियाँ बंदूक चो और मुझे अच्छे शिकार ऐसी चीज़ लानी तूने, तो मैं तब आ जाऊँगा। तो उसने कहा भाई आ गया एक वो। अब चले वो राजा शिकारी चले, तो चलते चलते ऐसे धोरा चले गए कि जहाँ की कुछ नहीं था, पेड़ पौधे कुछ नहीं थे, सिर्फ एक कुंकुम की डाली थी, वहाँ कुंकुम का पेड़ रहता जिसके लिए चंदन बोलते हैं लोग, देवी देवताओं के लिए उसका चंदन लगाते हैं लोग। और बुरासी पाताल है वहाँ, उन्हें पाताल वक और ये निगाले की 6 रन वक, तो 2 नाले मंगेरी मुवेला पानी पियल भी नाले मंगेरी सी वक, तो वो मंगेरी के ची वक जर सण बिचो, तो वक 9 बहनी आछरिया और 12 बहनी भराड़िया बरन। आछरिया मतलब वो यन बने कि भाई यक ये मुरली बजल, जब वो मुरली की ताल सुना तो वो बोल कि तू वे जंगल जल तू शिकारी जल तू मुरली ने बजाई, वो हाथी मान राजा राजा तो अपनी चलू, तो राजा मुरली बजाए 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 वह 9 बहनी आछरिया घेरियालू। वैसे पहली वो उन्हें जब भीड़ जंगल दिखाई तो कभी 12 दिखाना, कभी 3 दिखाना, कभी यह दिखाना, तबारी नठाना, उसने वो जबरी सीधा सलान वो बंदूकी भी दें, तबारी वो एक नहीं दिखाना। वेल बोल भगवान क्या हुआ यू, तो उनकी कुल देवी थी, कुल देवी का भी उसने श्रवण किया अपना, कुल देवी भवानी रहती उन लोगों की भी। तो उसके बाद वहाँ 9 बहनी आछरिया आएगा, अच्छा 12 बहनी हरने, तो वो उन्होंने भी गीता में लगा हुआ कि आज हमारा ये कैलाश को आ बोलो, ये भड़ो, ये मुरलिया भड़ो को आ बोलो, बांसुरी वॉल को आ बोलो, यम यहाँ यह तो कोई आने नहीं, जो ऑल तो वो यह बच के जाने नहीं। तो उस दिन उन लोगों के वहाँ पर वार्ता चली कि भाई ऐसा है कि मैं इस कारण आ रखा हूँ, और उन्होंने कहा भाई ऐसा है कि मेरी नौगति आषाढ़ में मेरे रोपणियों दिन से नौगति तबेलो रोपड़िया नहीं लगान, नौगति रोपड़िया दिन ने जुड़ियों, क्यों वह दिन बगडवाल लोग हारे आई। अच्छा हारे आई मन हारे कि वो खत्म हुई उन्हें सारी सेना। अच्छा तो उनका छोटी भोली शोभनी रेन, तो वो को शोभनु जान बोलूँ आता पहली वो अब आएगो उन्होंने कि कोल कराड़ का याल कोल कराड़ बातचीत हुएगी भाई यांचा कि तुम मैं नहारा और मेरे फलाने दिन घर में ये तेरी सेना चा मैं मालिक जो यांचा तंचा वेल वने 9 बहनी आछरे वो बताले कि पर मैं यान में आऊँ बोली अब मैं तुम आज घर जान जाओ, वो दिन हम 9 गति आषाढ़ में रोपड़ियाँ दिन बोली, तो वह दिन तुम आ जाया। अब आया तो मेरा शर है कि जो कुल वो शर है कुल तोड़ दिया, कुल तोड़ दिया, तो पानी नहीं जाओ तो मैं समझे जाओ कि भाई यूँ आम यूँ हाँ है शर हाँ कुल, तो राजा ही ठहरेगो रोपड़े हुए 9 गति आषाढ़ में रोपड़ियाँ दिन हुए 9 होलेगा बैल जो त्या घेनुड़ी को हुन तल छेउ घेन घेनुड़ा सो तल जान 150 1600 की उन्हें सेना छे 80 आज में और कुटुंब छेउ, तो रोपड़ियाँ दिन हुन जो आधा शेरी साई रहेगी बोला आधा शेरी बाई रहेगी। अब वो एड़ा छे वो अबे बचाल वनुन वो अब बचा तो वो शरा कुल बे वनुन पानी नहर तोड़ियल। अब नहर तोड़ियल तो राजा समझी वो मालूम हो कि भाई यो तो वो है, तो वो नहर मोदरुन जो हल्या मोदरुन हल्या तो वेला पानी मुनवा मुनसी गात पेरी की घाघरी सुलार सब चीज पैरवार मोलू दियल वदिन ये वास्ता मोलू वदिन कपड़ा दियन सफेद कपड़ा कि तू ते शर है कुल में जा और तो को पानी बदे के लियो। तो वो तो
एड़े आछरे यति शुद्ध चीज बन की देवी छु घरे देवी सभी बड़ी देवी छु बन की देवी छु हैं तो बन की देवी छु तो उन्होंने जब वो मोल गो वो तो उन्होंने हर बात से चलू पे अब बात से तो उन्होंने तो शायद मौन फट गया उन्होंने हारियल उन्होंने वो अब अगवाड़ पे नैरुन सिरी और शरीर खून की नदी जाने अच्छा पानी नहीं गो त्या शरीर न हारी पानी तो वो दिन वो गीत लगाना हो कि आधा शेरी साई रहेगी आधा शेरी बाई रहेगी आज को वो होला हमारे यो कुल को मुनारे एड़े आछरे लगन वो दिन वे एड़े आछरे जो लोड़िया पे कैन तो वे वो सजीवन पे कन हारियन तब बचू वो जब ताल लागन ना तो रोपने लगन हो तो हारियन से सब जब दबाव तो मैं 2-4 आदमी नहीं हारियन तो आधा शेरी साई रहेगी आधा शेरी बाई रहेगी तो सारे परिवार न जो जखम छो वो खम सब खत्म हुए ना तो शाले भरना बे वनी हाथों से जुड़े रहन्छौ दिन कि बोले फलना दिन हमारो वे चाहिँ रोपने दिन तो वनी हाथों से वो रोपने वो लागन छ वो तो कब लागन छ रोपने वो सब जखा का तक मरी गयो तो वो दिन वो गीत लगन लोग के शहर जाने बल कोल को बेरी रोकन को बेरी ठकन मैं तो जाने ध्यान बल मैं तो जब ध्यान मैं तो पेट नहीं बल तो कभी नहीं रोक कौन चैन बल इसलिए उस दिन से ये परंपरा है कि जो मैं तो जान ध्यान जो च अणवेद भी अपन में तो चले जान चैन बल मतलब अणवेद मैंने जब बुलून या यो जब नहीं हो तो आदिम अपन याद खबर कौन चले जाने कि मैं भूल छ मैं बेच मैं पुब छ यन छ तन छ तो ये मैं छुए जो ना तो लास्ट हूँ वो खम सरी सना होनारी खत्म अच्छा अब गीत हम तो यो 9 दिन 9 रात जो नारी वो नाचना तब जन्मे गीत लगन लो कि कबा कुछ तो कबा कुछ तो कबा कुछ जन्मे जन गया पर असली कहानी ये चुना अच्छा बगडवाल है तो 2-3 सवाल हैं बस एक है एक ने पूछा था कि ये एड़ी आंचरी सच में होती है या ऐसी कहानियों में है सचमुच है एड़ी आंचरी उनका तो अलग ही घटाला लगता है और बशर्ते यहाँ लोग हमारे इधर तो नागपुर में मैंने ये देखा कि जब नाग सेतुआ का भंडारा होता है तो वहाँ उन लोगों को निमंत्रण देते हैं कि एड़ी आंचरों को भाई नाचने के लिए हमारे यहाँ आओ वो अलग से घटाला नहीं डालते हैं अच्छा और हमारे इस दसोली फाट में लासी पर स्वर्ण फाट से इधर देखा मैंने तो इन लोगों का अलग ही घटाला लगा रहता है तो उसमें एक उनका भाई सिद्धवा होता है किनका एड़ी आंचरियों का अच्छा तो वो भी सिद्धवा भी वहीं से आ रखा है ना भावरों से ऊपर से अच्छा, जहाँ अच्छा, ये एड़ी आंचरियाँ रहती है तो सिद्धवा उनके साथ नाचता है ये परंपरा है दूसरा सवाल था उन्होंने पूछा था कि ये दिखते कैसे हैं एड़ी आंचरियाँ देखना क्या है वो तो एड़ी आंचरियाँ तो उनका रूप तो ये है कि कोई सूक्ष्म रूप वाली होती है उनका तो पीला लाना होता है पीला खाना होता है पीला पुष्प होते हैं पीला रोंट पुआ की पूजा होती है और उनके लिए लैया और ये खील बतासा पुआ से ही वो लोग दुश्मन हो जाते हैं एक तो इस तरह रहते हैं जिनका सूक्ष्म रूप होता है और एक जो होता है कि ये उनका लाल रक्त होता है लाल लाना लाल खाना लाल पुष्प लाल वगैरह वगैरह तो 2 किस्म के होते हैं ना दिखते कैसे हैं अब परियों की जैसी रानी होती है परियों की तरह की सुंदर दिखती हैं सुंदर डरावनी दिखती हैं न सुंदर रहती है वो अच्छा जब उनको मान के वो सुंदर रखते हैं और अगर उनको गिरजा करके बोलो उससे बोलो तो वो डरावनी भी लगती है तब डराना भी शुरू कर देती हो हाड़ मांस सुखा देती हो जिस पे लगा रहता हो या जैसे लोग पहाड़ों पे आते हैं ना तो यहाँ पे जैसे जंगल में आते हैं तो कैसी वो रखनी चाहिए सावधानी ताकि इन पे कुछ दिक्कत ना आए जंगल में ऐसा है ना जंगल में जैसे कहीं ऊंचे पहाड़ हैं पर्वत हैं या चोटियां हैं जहाँ से ऐसा समझा जाता है कि भाई यहाँ पर बहुत ही ऐसा रमणीय स्थल है
तो वहाँ पर जो होता है कि वन की देवियों का और वन का जो ये वन भूत इनका ही प्रकोप होता है। तो इसलिए उसमें बोलते हैं लोग कि लड़कियां छोटी जो बेटियां हैं इनको डांस नहीं करना चाहिए या गीत नहीं लगाना चाहिए उच्च धार में। तो ये एड़ी आचरे ही अगर ये उनकी तरह करेंगे कि भाई मेरी माँ ऐसे नाचती थी या मेरी फूफू ऐसे नाचती थी, ऐसे डांस करती थी, तो स्वतः ही इन पे वो असर पड़ जाता है। रुद्रनाथ में जो है सबसे ज्यादा एड़ियां असर करती है ये। तो वहाँ पर मर्दों के ऊपर पे वो कर देता है असर। हाँ, तब मर्दों को भी नचाना पड़ेगा। यह ऐसी चीज है वहाँ की एरिया। अच्छा। यह वहाँ से फूल नहीं लाते लोग, डांस नहीं करते हैं, गीत नहीं लगाते हैं। अब फूल ला गए तो अब उन पे जरा ज़्यादा असर करता है। जैसे हमारे यहाँ पर पैतृक स्थल बैरासकुंड भगवान का मंदिर है, शिव जी का है। तो वहाँ पर लोग व्रत के रोज आते हैं ना, तो वहाँ से भी जो है उस टाइम कोई फूल नहीं रहता। ये बुरांस सबसे महत्वपूर्ण फूल हमारा बुरांस है। तो उसको हाथ पे ऐसे नचा के नहीं लाना चाहिए। अच्छा। हाँ, ला गए तो उसको अपने झोले में रख दिया या थोड़ी टुकड़ी सिर में रख दी या थोड़ा ऐसे ऐसे फेंक दिया वहीं पर, तो कुछ नहीं होता है। पर जिसने वो 2-4 फूल ऐसे लाए और ऐसा ऐसा किया अपना डांस जैसा, तो उन पे स्वतः ही समझ लो कि वो एड़ाचने लग जाएगी। अच्छा। यह वो एक हवा होती है, वो हवा रूपी होती है वो। भाई ऐसा है, हवा को किसने देखा ना, हवा को किसने नहीं देखा। जब पेड़ का जो पत्तियां हिलती है ना, तब हमको ये महसूस होता है कि भाई हवा हो रही है। तो देवता का भी एक हवा रूपी है। देवता का आना ऐसा है कि जब हमारे इधर बाजा बजते हैं, भोंकरियां बाजती है, ढोल दमाऊ बाजते हैं, धूप बत्ती करते हैं, तो स्वतः ही देवता आवृत्त हो जाता आदमी पे, हवा हो जाती है वो। तो भगवान की ऐसी लीला है कि 2-4 शब्द पहले पहले जो वाणी आ जाती है देवता के आने पे, तो वो सचमुच हो जाता है, भाई ये बात है, सच है। और उसके बाद तो एक धीरे धीरे ढकोसला हो जाते हैं, ये ढकोसला हो जाता है। तो जैसे यहाँ पर वाण में हमारे लाटू देवता है, सबसे उनकी सबसे बड़ी मान्यता है जहाँ की ये नंदा रात जात मेला लगता है। और हमारे इधर फरसवान फाट में लासी का जाख देवता, जो कि कम से कम 25-26 ग्राम सभा का एक देवता है। अच्छा, जाख। जाख। अच्छा। तो जाख की बड़ी मान्यता है। तो जाख देवता एक जानती रहती वहाँ, लोहे की जानती बोलते हैं उसको, गोल रहते हैं, नीचे उसके पाँव लगाए रहते हैं। तो आदमी के आकार का रहता है। तो पहले जमाने में हमने ये सुना कि 9 दिन 9 रात तक उसको, जो ये हमारे लोहार बोलते हैं, वो उनको चरखी से उसको गर्म करते थे। तो 9वां दिन में जब गर्म होता तो तब वहाँ प्रत्येक ग्राम सभा से उन लोगों का निमंत्रण रहता है। जैसे सरतोली ग्राम सभा में हो गया भूमियाल लाटू और हित और नंदा देवी, वैसे ही मजोठी से पसवा, ठेली मेड़ के पसवा और उधर खनेरी के पसवा। अच्छा। तो उस दिन भी वहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है। तो वहाँ पर भी कम से कम आज तो ज़माने में कम से कम डीएम से परमिशन लिए रहती है उन लोगों के लिए। कम से कम 8-10 तो वहाँ दरोगा जी रहते हैं आई हुई, तब लेडीज पुलिस अलग रहती है, तब और लोकल पुलिस अलग रहती है। तो वहाँ पर बहुत इतने जगह की इतना भीड़ हो जाती, रिश्तेदार बहुत भीड़ हो जाती है ना। तो जब वहाँ वो होता तो एक जाख वाला जो पशु होता है वो अपने सिर से और उसको पकड़ करके एक बेदी जैसी बनाई हुई रहती है ऐसे गोल में। वहाँ पर जाता है वो पशु, तो ऐसे अपने सिर से नीचे फेंकना उसने। अच्छा। वो गरम जानती पकड़ के, हाँ पकड़ के उसके हाथ में 2 मुट्ठी दूब रहती है सिर्फ, जिसको हमारे यहाँ दुबड़ा बोलते हैं, धूप, हरी धूप। तो जब वहाँ लोहार के यहाँ से वो जानती लानी है तो कम से कम 2-4 पशु लाते उसको घूंघसों से पकड़ करके।
मीलों का डंडे बनाए रहते ऐसे घुंग से, हम्म, तो चारों तरफ से लाना उन्होंने। हम्म, तो वो जानतीवाल उस पशु के पास देना, तो वो ऐसे करके हम्म, जब उसने खड़ा होना है, हम्म, तो उसको उसका बड़ा स्टाइल है उसकी, हम्म, वो कंधों में नहीं आना चाहिए। हम्म, उसने जब वहाँ से फेंकना है तो कंधे को हाथ भी नीचे करना सावधान, हम्म, और कंधे को भी ऐसे घूमना। हम्म, तो थोड़ा हल्का हल्का से थोड़ा थोड़ा सा उस पे लग थोड़ा लग जाता है, टच होना बहुत ज़रूरी है बल वो। हम्म। और भगवान की ये महिमा है कि उस पे कोई आँच नहीं आती है। तो दोस्तों आज का पॉडकास्ट यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों को ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अगर आपको और कुछ सवाल हैं तो अगली वीडियो बनाएंगे हम इन्हीं के साथ। हमारे गेस्ट ये हमारे साथ ही रहते हैं ज़्यादातर। तो मिलते हैं आपको नए पॉडकास्ट में। बाय।